हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसका ये सेकंड वीडियो है। पहला आपने पूरा देख लिया होगा, उसमें हमने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को विस्तार से बताया था और इतना सरल वे में हमने बताया है कि उम्मीद आप करिए कि इतना सरल लैंग्वेज में इतना इजी मेथड आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप पहले देख लीजिएगा, हर जगह सर्च कर लीजिएगा और हमारे चैनल पे आपको इतना सारा मैटर दिया जाता है कि आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी और चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। बस आप इनको क्रम से देखते चले जाइएगा। पार्ट 1, 2, 3, 4 को क्रम से देखिए, इसमें थ्योरीज होंगी और जो पार्ट 5 है वहाँ से हमारे न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से किया गया है। देखिए, कोई भी फर्म्स होती है वो अपने पास में कैश बुक रखती है। फर्म्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका जो कैश रिकॉर्ड रखा जाता है वो किस में रखा जाता है? कैश बुक में रखा जाता है। बट जो फर्म है वो एक करंट अकाउंट ओपन करा लेती है किसी भी बैंक में। उस बैंक से जितना भी पेमेंट आता है और पेमेंट जाता है उसका पूरा सही से रिकॉर्ड रखा जाता है। बट समटाइम्स कुछ ऐसे लेन देन हो जाते हैं जिनके कारण बैंक की जो पासबुक होती है उसमें या जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसमें और हमारी कैश बुक में दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाता है। उसके कौन कौन से रीजंस होते हैं, वही टॉपिक आज हमने लिया है। आपका जो न्यूमेरिकल्स आएगा वो इससे बाहर नहीं होगा। यही रीजंस हैं, यही टॉपिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स आपका आएगा। और जब आपका न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर से तो उसमें मोस्टली 6 और 7 एंट्रीज होंगी और यहाँ पर हमने आपके लिए कितनी 12 यहाँ पर लिखी हुई है। यानी ये रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण हमारे कैश बुक का और पासबुक का जो डिफरेंस है वो पता चल रहा है। ओके, तो आइए इस पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वो रीजंस हैं जिनके कारण पासबुक और कैश बुक दोनों का बैलेंस डिफर है। ओके, मिलते हैं। देखिए, आज हमने लिया है रीजंस काजेस ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। याद रहे दोस्तों, पासबुक बैंक के पास होता है एंड कैश बुक हमारे पास होता है। हम कैश बुक में तो कुछ भी एंट्री कर सकते हैं बट पासबुक में कौन करेगा? बैंक ही करेगा। ओके, तो जो पासबुक चल रहा है वो बैंक के पास से, उसमें कैश बुक और पासबुक में कौन कौन से रीजंस हैं जो डिफरेंस लाते हैं। तो पहला हमारा है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। देखिए, आप कैसे समझेंगे अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा ये जितनी 12 एंट्रीज हैं सारे के सारे ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आएंगे। जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ ले लेता हूँ। माना कि हमारे अकाउंट में हमारा करंट अकाउंट है, एक्स लिमिटेड हमारी फर्म है और इसमें 10,000 क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि हमारा पैसा इसमें जमा है, कितना? 10,000। ओके, अब फर्स्ट में क्या कह रहा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। आपको मैंने एक चेक दिया, कितने का? 2,000 का हमने चेक दिया। हमने कहा कि 2,000 का चेक ले जाइए, आपको पेमेंट करना था। और हमने क्या किया? इस 10,000 में से इस 2,000 को तुरंत क्या कर लिया होगा? लेस कर लिया होगा। ओके, अब हमने तो लेस कर लिया बट क्या लिखा है आगे? नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप पेमेंट लेने ही नहीं गए। आपने सोचा हम 2-4 दिन बाद ले लेंगे, क्योंकि जो चेक होता है उसको कितने टाइम पीरियड तक हम पेमेंट करा सकते हैं? 3 मंथ तक। तो आपके पास में तो 3 मंथ का पीरियड है बट हम जैसे ही आपको चेक देंगे वैसे ही हम क्या सोचेंगे कि आपने पेमेंट ले लिया होगा। ओके, या आप पेमेंट ले लेंगे, आज नहीं तो कल ले लेंगे। इसलिए हमने पेमेंट को घटा लिया। आप पेमेंट लेने नहीं गए, हमारा पेमेंट बैंक में नहीं घटा। तो ये रीज़न है, कॉज है पहला कौन सा? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हमने तो चेक दे दिया बट कस्टमर पेमेंट लेने नहीं गया, इसलिए क्या हुआ कि डिफरेंस आ गया। ओके, क्या करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऐसे सिखा दूंगा कि BRS आपका गलत ही नहीं हो सकता। ओके, सेकेंड,
चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। देखिए क्या होता है कि अभी तो मैंने चेक दिया था, लेकिन क्या हुआ कि मेरे 10,000 डिपॉजिट हैं ओके बैंक में, और एक चेक 1,000 का आपने मुझे दिया। जैसे ही आपने मुझे चेक दिया तो मैंने क्या किया, अपने अकाउंट में प्लस कर लिया। मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस जमा हो गया होगा, 11,000। बिकॉज आप जैसे ही मुझे चेक देंगे मैं क्या करूँगा, बैंक सेंड करूँगा। मैं बैंक को जैसे ही भेजूंगा उससे पहले मैं अपना पैसा कैश में बढ़ा लूँगा। क्यों बढ़ा लूँगा, क्योंकि आपसे मुझे चेक मिल गया तो मुझे उम्मीद है कि पेमेंट मेरे अकाउंट में आ ही जाएगा। बट क्या हुआ, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन किसी कारणवश बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया, कलेक्ट नहीं कर पाया ओके। चाहे बैंक ने आपके अकाउंट में लगाया ना हो या आपके अकाउंट में पेमेंट ना हो तो उस वजह से नहीं मिल पाया हो, लिहाजा हमारी कैश बुक और पासबुक में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। सेकेंड रीजन हमारा किसका है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। हमने आपको चेक दिया, पेमेंट घटा लिया, आपने हमें चेक दिया, हमने अपना पेमेंट बढ़ा लिया, लेकिन हम बढ़ा और घटा किस में रहे, ओनली कैश बुक में ओके। और रियल में किस में बढ़ता घटता है, वो पासबुक में, क्योंकि बैंक से जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हीं को बेस माना जाता है, वही सही होते हैं ठीक है। कैश बुक में अगर कुछ हमने एंट्री की है, यदि वो पूरी नहीं हो पाई है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, बट पासबुक में जो भी चल रहा है उसको कौन कर सकता है, ओनली बैंक। थर्ड इज बैंक चार्जेस। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम तो समझ रहे हैं कि हमारे अकाउंट में 11,000 जमा है, क्रेडिट है, बट क्या हुआ कि बैंक ने जो हमें सेवा दिया है, जो हमारी सर्व की है, उसके थ्रू 200 रुपये या 100 रुपये क्या हुआ, चार्जेस लगा दिए। तो चार्जेस लगाने का हमें तो पता नहीं कि बैंक ने कितने रुपए चार्जेस लगाए, इसलिए हम तो सोचेंगे कि हमारे में 11,000 है, बट क्या हुआ 200 हमारे कम हो गए। तो ये भी एक रीज़न है जो बैलेंस को तैयार करता है, बैंक चार्जेस। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। देखिए क्या होता है कि हमारा पैसा बैंक में जमा है ओके, या हमारा पैसा कहीं और जगह भी लगा हुआ है, कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ से क्या होता है कि हमें पेमेंट मिल रहा है, और पेमेंट के साथ में क्या, पेमेंट के रूप में क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है ओके। जो इंटरेस्ट है वो हमें पता नहीं होता है कि किस टाइम आया, किस दिन आया। बैंक क्या करेगी, हमारे जो इंटरेस्ट है उसके लिए अकाउंट में डिपॉजिट करेगी और क्रेडिट कर देगी। क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ जाएगा हमारा, बट हमें पता नहीं होगा, तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिटेन इन कैश बुक। कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो अपना जो पैसा है वो दूसरी फर्म्स में इन्वेस्ट कर देती हैं, और वहाँ से उनके लिए जो इन्वेस्ट किया हुआ है उससे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। देखिए प्रॉफिट और डिविडेंड और इंटरेस्ट तीनों में डिफरेंस है। प्रॉफिट कब होता है, जब हम सेल एंड परचेज करते हैं ओके। इंटरेस्ट कब मिलता है, जब हमारा पैसा कहीं पर जमा हुआ होता है, जमा किया हुआ होता है, जहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है। सपोज एफडी की हुई है या किसी स्कीम में पैसा लगा हुआ है। और डिविडेंड हमें कब मिलता है, जब हमारा पैसा दूसरी कंपनी में लगा हुआ होता है, तो वहाँ से जो प्रॉफिट का शेयर हमें मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। जब डिविडेंड मिलेगा तो हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, बट हमें पता नहीं होता है। जब बैंक बताएगा कि ये पेमेंट आपके लिए आया है, या इतना डिविडेंड मिला है, तभी तो हम कैश बुक में बढ़ाएंगे। तो कैश बुक में ये बाद में पता चल जाता है, बैंक में तुरंत क्रेडिट हो जाता है ओके। नेक्स्ट इज अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट टू द कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द बैंक बाय कस्टमर। देखिए क्या होता है कि आपको कुछ पेमेंट करना था हमारी फर्म में, आप गए, हमारा अकाउंट नंबर आपके पास में है, और आपने क्या काम किया, हमारे अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट कर दिया। हमें तो नहीं पता, आपने हमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्ड है, और ऑनलाइन पेमेंट आपने कर दिया हमारे अकाउंट में। इससे क्या हुआ कि हमारे अकाउंट में तो पैसा आ गया, बट हमें पता नहीं चला। तो ये भी एक डिफरेंस का क्या बन गया, रीज़न बन गया कि आपके द्वारा जो पेमेंट जमा कर दिया गया उससे हमारा बैलेंस बढ़ गया ओके। नेक्स्ट इज पेमेंट मेड बाय बैंक लाइक बिल्स, LIC, इलेक्ट्रिक एंड अदर्स आल्सो। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम बैंक को मतलब पहले से ही ये ऑर्डर दिए हुए होते हैं कि हमारा कोई भी बिल आए, कोई भी प्रीमियम पे करना हो या अदर कहीं पेमेंट्स हो,
तो वो आप कर दीजिएगा हमारे अकाउंट से। तो समय समय पर जितने भी पेमेंट्स हैं वो होते रहते हैं, बट हमारी कैश बुक में ये हमें पता ही नहीं होता कि बैंक ने कौन सा पेमेंट कर दिया, इसलिए वो लिखा हुआ नहीं होता। इस कारण से भी एक डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट इज बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक फ्रॉम कस्टमर्स। देखिए क्या होता है कि हमें जितने भी बिल्स मिलते हैं, बिल्स कब मिलते हैं? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। हमने आप सभी के लिए उधार माल बेच दिया, माल बेचने के साथ में आपने पेमेंट तो दिया नहीं, बट आपने साइन करके हमें एक बिल दे दिया। वो बिल हमने क्या काम किया? बैंक के पास जमा कर दिया और बैंक से कहा कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जैसा भी इनका पीरियड हो, इतने दिनों के बाद में पैसा कलेक्ट करना और हमारे अकाउंट में जमा कर देना। बट क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइम से पहले ही हमारा पेमेंट कर दिया, या जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, बैंक ने उनका पैसा कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे बैंक का जो पैसा है वो बढ़ गया। ओके, जब पैसा बढ़ गया इसका मतलब है कि जब हमें बैंक से पता चलेगा तभी हम किस में बढ़ाएंगे? कैश बुक में बढ़ाएंगे। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण हमारे अकाउंट का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज डिसऑनर ऑफ बिल्स और चेक। देखिए कभी कभी क्या होता है, बिल और चेक क्या हो जाते हैं? डिसऑनर हो जाते हैं। ओके, डिसऑनर का मतलब होता है उसका पेमेंट ना होना। ओके, हमने आपके लिए चेक दिया, पता चला कि किसी कारणवश उस चेक का पेमेंट नहीं हुआ, हमने चेक दिया, तुरंत अपना पैसा क्या किया होगा? हमने लेस कर लिया होगा। हमने सोचा होगा कि आप पेमेंट ले लेंगे, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक थी या कुछ और कारण हो सकता है जिस कारण से आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा, हमारा घटा ही नहीं। ओके, या आपसे हमें चेक मिला था जिसका पेमेंट हमें मिलना था, और जैसे ही आपने हमें चेक दिया हमने अपना पेमेंट बढ़ा लिया, बट पता चला कि आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। उस कारण से क्या हुआ कि हमारी कैश बुक और पासबुक क्या दिखा देगी? डिफरेंस दिखा देगी। ओके, नेक्स्ट है रिबेट ऑन बिल्स। देखिए क्या होता है रिबेट ऑन बिल्स? देखिए रिबेट किसे कहते हैं पहले समझेंगे, ये कॉमर्स में बहुत अच्छी चीज़ है रिबेट। सबसे पहले दोस्तों एक यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉमर्स शब्द आया, कॉमर्स है क्या इसको बहुत अच्छे से समझिए। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए कॉमर्स क्या है, क्योंकि जब तक आपको बेस पता नहीं होगा तब तक आप सही से कॉमर्स नहीं सीख पाएंगे। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपको और जगह पर नहीं मिलेंगी, और इसीलिए आप सबसे पहले जितना भी हमारा कंटेंट है उसको सही से देखिए। हम एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इतना सारा मैटर दे रहे हैं कि आपको किसी भी बुक में ढूंढने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। बस इतना कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा वो सिलेबस मिलेगा जो शायद अदर चैनल्स पे आपको नहीं मिलेगा। ओके, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी वे में आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। हर चैप्टर मिलेगा आपके लिए। बस सबसे पहले वो मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, इस चैप्टर को आप अगर पार्ट वाइज देख रहे होंगे, पार्ट 1 2 3 4 क्रम से देखते चले जाइए, आपको किसी और जगह से देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और आप बहुत ही इजीली आराम से सीख जाएंगे। ओके, तो अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट रिबेट ऑन बिल्स का मतलब ये होता है कि समय से पहले यदि कोई भुगतान करता है तो उसे स्पेशल डिस्काउंट दे दिया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? रिबेट कहलाता है। फर्दर वी कैन से दैट रिबेट इज प्री पेमेंट। ओके, प्री पेमेंट मतलब मिल भी सकता है और हम भी किसी को दे सकते हैं। ओके, जैसे हमने आपको पेमेंट करना था 3 महीने बाद, बट हमने आज ही आपसे कहा कि अगर हम आज पेमेंट देते हैं आपके लिए तो क्या डिस्काउंट दोगे आप? तो आपने कहा कि आपको 1% या 0.5% हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो वो डिस्काउंट ना कहला के क्या कहलाएगी? रिबेट। ओके, इसी तरह से हम भी आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, इस कारण से क्या होता है, चेक बुक और पासबुक में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। ओके, चेक्स पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी इंटर्ड इन कैश बुक। क्या होता है कि कभी कभी हम चेक को बैंक में जमा करते हैं, हम सोचते हैं हमारा पेमेंट मिल जाएगा, बट उनकी क्या होती है? एंट्री गलत हो जाती है, कभी अमाउंट में गलत हो जाती है, या कभी लिखना ही भूल जाते हैं। ओके, तो जो हम लिखना भूल जाते हैं उससे क्या होता है कि एंट्री नहीं हुई तो हमारे यहाँ पर वो बैलेंस दिखेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट इज रॉन्गली डेबिट और क्रेडिट गिवन बाय बैंक। देखिए बैंक द्वारा भी कभी कभी गलती से, मिस्टेक से डेबिट वाले को क्रेडिट और क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया जाता है, तो इससे भी क्या होता है, हमारी कैश बुक और पासबुक में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिनके कारण जो कैश बुक
एंड पासबुक दोनों का मिलान नहीं हो पाता है, दोनों का बैलेंस नहीं मैच करता है। इनमें जो भी गलतियां होती हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उनको सही कर लेते हैं और अपने जो अकाउंट्स हैं उनके लिए अच्छा करके तैयार कर लेते हैं। ओके, जिससे हमारा जो मेन अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशंस हैं एंड अदर रिकॉर्ड्स हैं, वो हमारे कंप्लीटली और सही से तैयार हो जाते हैं। तो ये एक बार आप फिर से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, हमने चेक दिए लेकिन क्या हुआ कि वो पेमेंट लेने नहीं गए, इससे डिफरेंस आ जाता है। चेक पेड इनटू बैंक, चेक हमने बैंक में जमा किए बट क्या हुआ, वो कलेक्ट नहीं हुए। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस, बैंक ने क्या हुआ कि चार्जेस लगा दिए तो हमें नहीं पता। हमें का मतलब क्या होता है यहाँ पर, फर्म, हम फर्म के लिए अपनी ओर से देखते हैं। तब ये हम देख रहे हैं कि हमारे अकाउंट में क्या हुआ कि बैंक चार्जेस लग गए, हमें जानकारी नहीं है, तो क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्या काम किया कि हमारी फर्म के अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, हमें जानकारी नहीं है, इस कारण से डिफरेंस आया होगा। इसी तरह से डिविडेंड है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट, कोई गया और फर्म के अकाउंट में पैसा जमा कराया, इससे भी क्या आया, डिफरेंस आया। पेमेंट वेड बाय बैंक, लाइक बिल है, LIC है, प्रीमियम है, कोई और भी है जिनका बैंक ने पेमेंट कर दिया और फर्म को नहीं पता है। बिल कलेक्टेड बाय बैंक फ्रॉम कस्टमर, देखिए कस्टमर से क्या हुआ कि